अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना ज़ैदी और हुमायूं सईद के मोस्ट अवेटेड ड्रामे जेंटलमैन का एक और टीज़र आ गया है। अब ये 6 टीज़र रिलीज़ हो चुके हैं और छठे टीज़र की जो सबसे एक मुनफरिद बात है, जो ख़ास बात है, बहुत सारे लोगों ने अभी जिस फ़िल्म का मैं आपको नाम बताने वाला हूँ, अगर वो देखी होगी तो फ़ौरन से लोगों को उस फ़िल्म का सीन याद आया होगा। चूँकि इस टीज़र में जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस ड्रामे का, उसको रिवील किया गया है। और जो सीन इस ड्रामे का, इस टीज़र का जो मेन सीन है, जब उसको दिखाया गया है तो वो बहरहाल बॉलीवुड की एक एक बड़े स्टार की मूवी से मैच करता है। तो अब ये रिजेम्बलेंस ज़ाहिर इत्तेफाकी भी हो सकती है, चूँकि हो सकता है कि ड्रामा लिखने वाले और ड्रामा बनाने वाले के ज़हन में वो सीन हो ही ना, या उन्होंने वो मूवी देखी ना हो। तो बहरहाल डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। तो ये जो दिलबर का कैरेक्टर है, जो कि अहमद अली बट इसमें प्ले कर रहे हैं, और वो हुमायूं सईद यानी इकबाल मुन्ना का जिगरी दोस्त है। तो इस कैरेक्टर को दरअसल रिवील किया गया है इस टीज़र में। और ये एक बड़ी अच्छी और स्मार्ट स्ट्रेटजी है जेंटलमैन के मेकर्स की, कि उन्होंने जो जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, यानी जो मेन कास्ट थी वो, और फिर जो मेन सपोर्टिंग कास्ट थी, यानी जो सेकंड लीड कैरेक्टर्स थे, जिनकी मदद से फिर ज़ाहिर कहानी आगे बढ़ती है और उनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो उन तमाम के तमाम कैरेक्टर्स को एक टीज़र में जिस तरह लोगों के सामने रखा, तो अब लोगों की दिलचस्पी बड़ी इस ड्रामे को लेकर अब आगे की तरफ जा चुकी है। चूँकि जितना इंपॉर्टेंट इस ड्रामे में इकबाल मुन्ना यानी हुमायूं सईद का कैरेक्टर है, उतना ही यमुना ज़ैदी का भी है, उतना ही फिर अदनान सिद्दीकी का भी कैरेक्टर है, फिर उसी तरह से जाहिद अहमद का भी कैरेक्टर है, फिर सुहाय अली अबड़ो का भी कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। चाहे उसकी जो एक स्क्रीन प्रेजेंस है, जो स्क्रीन अपीयरेंस है, शायद वो कम हो। फिर इसी तरह दिलबर का जो कैरेक्टर है अहमद अली बट का, वो भी अपनी जगह पर एक इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जब आप इस टीज़र को देखेंगे, छठे टीज़र को, और जो सीन दिखाया जाएगा कि इकबाल मुन्ना और दिलबर जा रहे हैं रहमती यानी अदनान सिद्दीकी से मिलने, तो जो इकबाल मुन्ना के साथ दिलबर जा रहा है उसको रोक लिया जाता है बाहर ही। तो आपको अक्षय कुमार और इमरान खान की फ़िल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन वो याद आएगी, जो कि आज से 10-11 साल पुरानी फ़िल्म है। और सेम इसी तरह का सीन उस मूवी में भी मौजूद था। और ज़ाहिर है कि रिजेम्बलेंस सिर्फ ये इत्तेफाकी है, चूँकि इस ड्रामे को अभी जब लिखा गया है तो अच्छा, ड्रामे की कहानी या हो सकता है कि चंद और सीन्स भी कुछ उस तरह के हों। ज़ाहिर है वो चूँकि मुंबई में फ़िल्माई गई फ़िल्म थी और वहाँ के अंडरवर्ल्ड को दिखाया गया था। ये कराची में फ़िल्माया गया ड्रामा है और कराची के अंडरवर्ल्ड को यहाँ दिखाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें शायद जब हम ड्रामा देखें तो उसमें भी कुछ रिजेम्बलेंस हो सकती है, लेकिन ये ज़ाहिर है कि महज़ इत्तेफाकी होगी। और वहाँ से कोई कहानी या कोई आइडिया एडॉप्ट यकीनी तौर पर खलील रहमान कमर ने नहीं किया होगा, चूँकि इस तरह के 1-2 ड्रामे वो माज़ी में भी बहरहाल लिख चुके हैं। अब इस ड्रामे का लोगों को इंतज़ार क्यों है? एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि यमुना ज़ैदी और हुमायूं सईद पहली बार बड़े एक्साइटिंग रोल्स में एक साथ आ रहे हैं। अब लोग ये समझ रहे थे ड्रामा रिलीज़ होने से पहले, रिलीज़ डेट का महीना भी आप समझिए कि आ ही चुका है। जब कोई टीज़र नहीं सामने आया था, जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, तो उस वक्त लोग ये समझ रहे थे कि एक बड़ा ही कोई एक रोमांटिक टाइप का ड्रामा हो सकता है, जिसमें हुमायूं सईद और यमुना ज़ैदी का जो पेयर होगा वो एक रोमांटिक पेयर होगा, एक रोमांटिक कपल होगा। लेकिन जब इस ड्रामे के टीज़र्स लोगों ने देखे हैं, जब कहानी लोगों के सामने आई है, तो एक बड़ा ही शॉक लगा लोगों को, चूँकि एक कंप्लीट पैकेज है इस ड्रामे में। एक सिनेमैटिक फ़ील है, एक बड़ी स्क्रीन वाला मज़ा है, एक इसमें आपको एक्शन भी नज़र आ रहा है, इसमें आपको एक पॉलिटिक्स भी नज़र आ रही है, इसमें आपको ह्यूमर और इसमें आपको जर्नलिज़्म भी नज़र आ रहा है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है। और इसमें आपको लव स्टोरीज़ भी इसके साथ-साथ नज़र आएँगी। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए लोग बड़े एक्साइटेड हैं। और अब ये वो महीना शुरू हो चुका है, चूँकि 6 टीज़र्स के बाद अब मज़ीद किसी टीज़र की गुंजाइश है नहीं। अब सिर्फ़ होना ये है कि या तो ओएसटी रिलीज़ होगा चंद दिन में, और फिर इसकी ऑफ़िशियल डेट को अनाउंस कर दिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि वो मई के महीने की ही डेट होगी, यानी इसी रवां माह की ही डेट होगी। और अब वो क्या डेट होती है, कब तक इसका ऐलान होता है, मज़ीद क्या अपडेट्स इससे निकल कर सामने आती हैं, आपको अगली वीडियोज़ में अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।